बच्चे जाते हैं इम्तिहान में बैठते हैं, फेल हो जाते हैं, उनको लिखना तक नहीं आता, अर्जी तक नहीं लिख सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो माँ बाप पे क्या बीतती है। अपने बच्चे को पढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं करे आज तक। कि नहीं है, जितना स्टूडेंट है वो बताइए कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी बटाता है। ऐसे काम करते हैं, घर बैठे बैठे काम करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी ताकि वो भी अच्छा काम करें, मेरे जैसा काम करें। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो बिहार के हर घर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट की जो अपने सपना पूरा करने के लिए पटना आते हैं, लेकिन अक्सर यहाँ आकर अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर देते हैं। क्या यह उनका फ्यूचर बनाने का रास्ता है या पैसा और वक्त का बर्बादी है? पटना बिहार का एजुकेशन हब माना जाता है। हर साल बिहार के कोने कोने से लाखों स्टूडेंट यहाँ आते हैं अपने सपनों के पीछे भागने के लिए। मेडिकल, इंजीनियरिंग, एसएससी, यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, नीट, हर तरह की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ होती है। पेरेंट्स अपने पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर अपने बच्चे को पटना भेजती है, बस यह सोचकर कि यहाँ उनका बच्चा आगे बढ़ जाएगा। लेकिन क्या सभी स्टूडेंट का यह सपना सच होता है? हकीकत तो यह है कि पटना आके बहुत सारे स्टूडेंट अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करते हैं। यह एक ऐसा विषय बन गया है जो बिहार के हर घर में चर्चा हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर यह पैसा का बर्बादी कैसे हो रहा है? अब सोचिए, एक गांव में एक मिडिल क्लास का फैमिली अपने बच्चे को पटना पढ़ाने भेजती है। कोई अपनी जमीन बेचता है, कोई लोन लेता है, और कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिटायरमेंट का फंड भी यूज कर देते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि यहाँ आने के बाद बच्चा हार्डवर्क करेगा और केंद्रित रहेगा और एक अच्छी नौकरी पाएगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमार बेटवा को हमने सब कुछ बेच के पटना भेज दिया। हम सोचत रही कि ओ बड़ा अफसर बन जाए, हमारी इज्जत बढ़ाई, लेकिन ओ के करत बा, दिन भर दोस्तों के साथ घूम रहा है, कोचिंग की फीस बर्बाद कर रहा है। बिहार के पेरेंट्स अपनी पूरी उम्मीद लगाते हैं अपने बच्चों पर, लेकिन जब यह स्टूडेंट पटना जाकर ध्यान नहीं देते तो सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि उनके परिवार का भी नुकसान होता है। अब बात करते हैं कि जब स्टूडेंट पटना आते हैं तो आखिर उनका ध्यान कैसे भटकता है? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट ही इसके जिम्मेदार हैं या स्टूडेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? पटना जैसे शहर में डिस्ट्रैक्शन की कमी नहीं है। यहाँ कोचिंग के बाद स्टूडेंट काफी टाइम फ्री होते हैं और इस फ्री टाइम में वो या तो कैफे चले जाते हैं या गेमिंग जोन में टाइम बिताते हैं या मॉल में घूमते हैं। कोचिंग का फी तो दिया जाता है, लेकिन पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में मन लगाया जाता है। लेकिन यही चिल करना ही स्टूडेंट के करियर का दुश्मन बन जाता है। ज्यादा टाइम चिल करने में पढ़ाई का टाइम निकल जाता है। जब एग्जाम का टाइम आता है तो बहुत लोग प्रेशर से टूट जाते हैं। एक और बड़ा सवाल यह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल इस पूरी कहानी में क्या है? क्या यह सच में स्टूडेंट का भविष्य बना रहे हैं या सिर्फ एक पैसा बनाने का मशीन बन गया है? पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट हर मोड पर मिल जाते हैं। यह इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को सफलता का सपना तो दिखाते हैं, लेकिन अक्सर यह सपना अधूरा रह जाते हैं। हर इंस्टीट्यूट के फी लगभग लाखों में होते हैं और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर स्टूडेंट को स्पेशल अटेंशन देने में इम्पॉसिबल हो जाता है। इन सब इंस्टीट्यूट का फोकस एजुकेशन से ज्यादा बिजनेस पर हो गया है। हर कोचिंग का मकसद ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को एनरोल करना होता है, चाहे स्टूडेंट सीरियस हो या ना हो। अब आते हैं इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। हर चीज कोचिंग या पेरेंट्स के सर पर नहीं छोड़ सकते। अगर एक स्टूडेंट पटना जाके फोकस नहीं देता तो इसका नतीजा क्या होगा? ज्यादातर स्टूडेंट अपने मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया और फ्रेंड्स के चक्कर में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। कोचिंग से वापस आने के बाद मोबाइल पर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर टाइम बर्बाद करते हैं और दिन भर नेटफ्लिक्स या यूट्यूब देखना इनका रूटीन बन जाता है। क्या यह डिस्ट्रैक्शन स्टूडेंट के सपने के रास्ते का पत्थर बन रहा है? बिल्कुल, हर छोटी डिस्ट्रैक्शन आपके बड़े सपनों को तोड़ सकती है। अब सवाल यह उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्या स्टूडेंट को पटना जाकर अपनी लाइफ कंट्रोल में रखनी चाहिए और कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप है डिसिप्लिन। पटना आने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ फ्री है। हर स्टूडेंट को एक रूटीन बनाना होगा जिसमें पढ़ाई, रिलैक्स और सेल्फ केयर बैलेंस होना चाहिए। फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना गलत नहीं है, लेकिन हर चीज का एक लिमिट होना जरूरी है। दूसरा स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। हर स्टूडेंट को यह समझना होगा कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी का एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। कोचिंग सिर्फ एक रास्ता है, सफर आपको खुद तय करना होगा। और पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है, बच्चों पर पूरी उम्मीद लगाना गलत नहीं है, लेकिन
उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना भी उतना ही जरूरी है। प्रेशर ज्यादा देने से और स्टूडेंट स्ट्रेस में आ जाते हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चे को अंडरस्टैंडिंग के साथ सपोर्ट करना चाहिए। उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वो मेंटली ब्रेक डाउन कर जाएं। स्टूडेंट को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें वो अपने गोल्स पर फोकस कर सकें। अगर एक स्टूडेंट थोड़ा पढ़ाई में वीक हो तो उन्हें डांटने के बजाय समझाना चाहिए कि हर स्टूडेंट का अपना फेस होता है। हर स्टूडेंट एक मशीन नहीं है जो हर टाइम एफिशिएंट रहे। पेरेंट्स को यह समझना जरूरी है कि इमोशनल सपोर्ट भी एक बड़ा फैक्टर है उनके बच्चे के सक्सेस में। हर टाइम नंबर्स और रिजल्ट को देखकर स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं बिहार की सोसाइटी की, जो स्टूडेंट पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देती है। यहाँ हर घर में यह चर्चा होता है कि इसका बेटा या बेटी पटना जाके कौन सा एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। इससे स्टूडेंट पर एक अलग तरह का प्रेशर आता है। तो आखिर कैसे एक स्टूडेंट पटना जाके अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है? सक्सेस के लिए सिर्फ कोचिंग ही काफी नहीं है। स्टूडेंट को अपने अंदर डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन डेवलप करना होगा। यह 5 स्टेप हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए जो पटना पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। नंबर 1, गोल सेटिंग। क्लियर गोल्स बनाओ और उन्हें डेली ट्रैक करो। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या अचीव करना है तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। अपना दिन अच्छा से प्लान करो। पढ़ाई का टाइम, रिलैक्स का टाइम और सोशलाइजिंग का टाइम अलग रखना बहुत जरूरी है। नंबर 3, सेल्फ डिसिप्लिन। कोचिंग से ज्यादा जरूरी है सेल्फ स्टडी। कोचिंग गाइड कर सकती है लेकिन एक्चुअली मेहनत तो तुम्हें खुद करनी होगी। नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, गेमिंग सब ठीक है लेकिन एक लिमिट तक फोकस रहो और अपने गोल के लिए ऐसे डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो। नंबर 5, मेंटल हेल्थ। अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो। अगर तुम मेंटली फिट नहीं रहोगे तो पढ़ाई में कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। टाइम टू टाइम ब्रेक लेना जरूरी है लेकिन उसका मिसयूज मत करो। तो आखिरी का नतीजा क्या है? बिहार के स्टूडेंट जो पटना जाते हैं उनके लिए सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क सिर्फ एक ही चीज बनता है, डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शन। कोचिंग इंस्टीट्यूट या डिस्ट्रैक्शन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप अपने सपने के प्रति सीरियस हो। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर विश्वास रखना चाहिए लेकिन उन्हें इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए कि वो कोलैप्स हो जाए। अगर एक स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के सपने को अपना सपना बनाता है और उसके लिए फोकस और डिसिप्लिन रहता है तो वो जरूर सक्सेस पाएगा। पटना जाने का मकसद सिर्फ कोचिंग नहीं बल्कि सेल्फ ग्रोथ और डिसिप्लिन डेवलप करना है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके कोई जान पहचान वाले पटना पढ़ाई के लिए जाने का सोच रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए। कोचिंग करना जरूरी है लेकिन खुद पर फोकस करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ऑल द बेस्ट और याद रखिए सक्सेस उन्हीं का होता है जो फोकस रहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सपने के प्रति सीरियस रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग।